साहब की जिसको हम फेयर पार्टी अलविदा पार्टी की शक्ल दे रहे हैं कि जितना भी अर्सा यहाँ पर रहे वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, हमारे साथ बगैरती के साथ चर्च की खिदमत करते रहे। जब ये फर्स्ट टाइम मुझे मिले तो हम रास्ते में गाड़ी में बातचीत करते आ रहे थे, तो इनके पास उस वक़्त भी टैलेंट था, तो हमें कुछ चीज़ों की कमी महसूस होती है। उस वक़्त भी हमारे पास तबला नवाज की कमी थी, अभी भी हम समझते हैं, लेकिन खुदा मुहैया करता है। और हम जानते हैं कि हम सब यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हैं। इब्राहिम भी यही कहता है, वो कहाँ से चला अपने नातादारों से, रिश्तेदारों को छोड़ छाड़ के मुल्क के कनान की तरफ, इसराइल की तरफ चल पड़ा और खुदा ने उसको एक शहर दिखाया, वहाँ पर जा बसा। इसी तरह हम भी परदेसी हैं और वो याद रखते हैं कि मैं हमेशा जिंदगी में रहूँगा जब तक भी खुदा की खिदमत करता रहूँगा। हम भी पास्टर साहब की बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत सी तारीफ है, लेकिन तारीफ हमारे उस खुदा की है जो सबको हुनर देता है, अकल देता है, गनाई देता है, बरकत देता है, अपने जलाल के लिए, कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। तो पास्टर साहब के पास तबला भी बजाते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बहुत सी किताबों का नॉलेज भी रखते हैं, हत्ता कि उन्होंने हनूक की जो किताब बाइबल में नहीं, उसका ट्रांसलेशन तर्जमा भी किया है। इसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसे सूरमा अपने दुनिया में बचा के रखे हुए हैं, उनको खुदा इस्तेमाल करता है, खुदा उनसे अपनी खिदमत देता है। हमारी दुआ है, चर्च पूरे की दुआ है कि आप जब तक भी खुदा की दी हुई जिंदगी में रहें, कभी भी खुदा के कामों में से पीछे ना हटें। ये ना सोचें कि अब मेरा रिज़्क रोटी यहाँ से कट हो गया, लेकिन नहीं, रिज़्क देने वाला, हमें पालने वाला, संभालने वाला वो एक ही है जो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार शेर हो जाता है। ये हम इंसान होते हुए कुछ कमी अपने आप में महसूस करते हैं, लेकिन इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार लोग हैं और खुदा उन पर तवक्कुल रखना चाहिए कि खुदा ने ही पैदा किया है और उसी ने ही हमें पालना है। हम रोटी के चक्कर में यहाँ पर आए हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं। आप देर तक बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं। पास्टर जुवेद से बहुत इसमें आए थे, मुलाकात हुई हमारी चर्च में, खुदा उनकी खिदमत में पाकिस्तान से आए। एक बड़ी खुशी की बात थी। मैं भी पाकिस्तान से ट्रेन पास था, 12 साल मैंने पाकिस्तान में खिदमत की, लेकिन इस पर जगह पर खिदमत करना बहुत सी चीजें जब वो आए, सब चीजें बस आराम से चल गई। उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत की हमारी कलीसिया में, पास्टर, मैसेंजर, सिटी में भी बड़ा साथ दिया हर तरह से, और खुदावंद जहाँ भी उन्हें लेके जाए, वो जो भी प्लान हैं, चाह रहे थे जॉब को मिल जाए, ट्राई शायद की है, उन्होंने मुझे भी कहा था, एक दो जगह ट्राई भी की, एक दो खुदा की लगती है। जब आपका रिज़्क, हम कहते हैं ना, बड़े हमारा ईमान, अगर हमारा रिज़्क है तो हम नहीं है तो नहीं। खुदा ने उन्हें बड़ा अच्छी जॉब दी थी, खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे पैसे भेजने में भाई कमाल है, मैं उनकी खिदमत देते थे और उनको भी उन्होंने इनकार नहीं किया, वो चाहते थे, और इस खिदमत में भी उन्होंने बड़ी हमारी है। साहब को बड़ी बरकत दे, आपकी फैमिली को। हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे, राब्ते में भी रहेंगे, और खुदा करे जब पाकिस्तान में कहीं तो जरूर एक दूसरे से मुलाकात करें। भूल ना जाए, अगर उसे जाके पहुँचा दे, राब्ता रखें। मेरा बहुत लोगों के साथ मेरा आज भी राब्ता है। एक खास मैसेज आज आया था, सोनिया खुरम खावंद है, उनका एक बेटा है, 2 साल उसकी उम्र है, नील,
उसने बहुत बहुत सलाम भेजा है, खास तौर पर चंद लोगों को वो जानती है, बाकी अपने पास रिश्तेदार हैं, हिज फैमिली। तस्लीम से शायद नहीं मुलाकात हुई। सनी उसने कहा खास तौर पर मेरी आंटी डेजी को, मुझे पता था कि वो आ गई, मैंने कहा वो पाकिस्तान थी और आ गई है शहजाद, तो उन्होंने कहा कि मेरा बहुत बहुत सलाम देना, अल्लाह ताला ने खुदा ने सॉरी बहुत प्यारा बेटा दिया है, 2 साल का है, ऑनलाइन रहता है मेरे साथ, बड़ी बातें करता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। सब आप जहाँ भी हो, बहुत अच्छा वक्त उन्होंने यहाँ पर गुजारा, वालिद नहीं रहे, वालिदा नहीं रही, उनका बड़ा भाई नहीं रहा, आज दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ी बरकत दे, दुआ करते रहा। God bless you all. शुक्रिया पासी साहब। बहुत से दरखास्त तक दुआएं। मसीह यीशु में आप सबका सलाम। बड़ी खुशी की बात है कि कलाम में मरकूम है, रोमियो 12 बाब की 12 आयत में, अगर खिदमत मिली है तो खिदमत में लगा रहे। ये बात इन पर पूरी उतरती है कलाम की कि इन्होंने जो इनके पास टैलेंट था, जो ये कर सकते थे, इन्होंने करके यहाँ दिखाया है। इसीलिए इनको बहुत से इनामात भी मिले, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी, और लैंड भी इनको मिला, फिर और बहुत सी बातें इनको ब्लेसिंग मिली है। और खुदा का शुक्र है कि इस कलीसिया में भी इन्होंने काम करके दिखाया, तो बहुत ही हमने भी ब्लेसिंग पाई है। खुसूसन जो इन्होंने किताबों के तर्जमे किए और फिर इन्होंने यूट्यूब पर जो पेश किया है और किताबें जो पेश की हैं, बहुत ही आला किस्म की है। हम उससे इल्म हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इनकी खिदमत को हम सराहेंगे और जोरदार तालियां मारेंगे। हम जानते हैं कि खुदा ने सबको अक्ल लाइफ फहम दिया हुआ है। अब हम पासी साहब से ही सुनते हैं जो कुछ उनको खुदा ने बरकतें हुई हैं, वो आए और अपने ख्याल का इजहार। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। सन 2019 जब पहली दफ़ा हम लोग जब सबसे पहला घर था, उस वक्त भाई मरकज़ की कलीसिया, पास्टर साहब की कलीसिया और अभी जो लोग हमसे जुदा हुए हैं, ये सारे इकट्ठे होते थे और इससे मेरा है डबल लोग थे उस वक्त। और बहुत सारे लोग दावा करते थे, वो असी थे जैसे वो था ना एक पतरस, वो कहता था कि मैं तो सब कुछ कर दूंगा, तेरा इनकार नहीं। तो मसीह यीशु ने कहा तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो उसने फिर किया और फिर बाद में वो हैरान भी हुआ और 3 ही बार फिर पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे बड़े भेड़े चरा। तो उनको फिर उस मकाम तक खुदावंद यीशु मसीह ने पहुंचाया था। जब शाहसवार गिरता है तो फिर गिर कर फिर उठता भी है और फिर और ज्यादा भागता भी है। तो ये मेरे आजाद में बात जाती है कि मैं पास्टर साहब के साथ जैसे भी है लगा रहा हूँ पहले दिन। और पास्टर साहब ने मुझे बोला था कि आप कलाम सुनाए, हालांकि मैं उससे पहले कतर में खिदमत करके आ चुका था। कतर में बहुत बड़ी कलीसिया है, मैं शायर रबानी भी उधर देता रहा हूँ, ठीक है। वहां पर वो गोरों का चलता और वो महीने में एक बार मुझे शायर रबानी के लिए भी बुलाया करते थे। यहाँ तो मुझे एक बार भी नहीं बुलाया गया। तो उधर जो तादाद होती थी वो कम से कम 350 से 400 लोग होते थे, ठीक है। नेपाली भी होते थे, हिंदी भी होते थे, ऑस्ट्रेलियन गोरे और दूसरे ममालिक के लोग भी वहां पर होते थे। वहां पर मैंने 4 साल पूरा खिदमत की है और बिला नागा खिदमत की है। और खुदा ने मुझे यहाँ आकर फिर और ज्यादा मेरे नॉलेज को बढ़ाया। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, द बिब्लिकल नॉलेज ग्रुप। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस ग्रुप का जो लिंक है वो अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा। द बिब्लिकल नॉलेज ग्रुप में हमारा जो बाइबल के ऊपर किए गए सवालात होते हैं, इन सवालात को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और बड़ी ही शाइस्तगी से कोशिश की जाती है। और उस ग्रुप का हिस्सा मैं भी बना। तो
तो फिर इसी ग्रुप में रहकर फिर मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा कि हमारा ये जो 66 किताबों का कैनन है, एक वक्त ऐसा था कि ये 66 किताबों का कैनन नहीं था, इसमें और बहुत सारी किताबें शामिल थी। तो उन्हीं में से जो 2 किताबें थी खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि क्यों ना ये अगर इंग्लिश में है तो मैं इनको ट्रांसलेट उर्दू में कर दूं ताकि एक आम आदमी की पहुंच में भी ये आ जाए। तो वो 2 किताबें जो थी उनमें से एक बुक ऑफ हनूक थी, हनूक नबी का सहीफा, और जो दूसरी किताब थी वो थी बुक ऑफ जोदत। जिस तरह हमने आस्तर का किस्सा जो सूली का जिक्र किया था ना, वो आस्तर की किताब में है। तो आस्तर की जो किताब है, आस्तर, मलका आस्तर, उसी तरह की एक और लेडी थी जिसको यहूदियत भी कहते हैं और जोदत भी कहते हैं, ठीक है जी। तो उसकी जो स्टोरी है वो भी बड़ी लाजवाल है। वो अकेली औरत ने नबूकदनेस्सर बादशाह के पूरे लश्कर को शिकस्त दे दी और बनी इसराइल को बचा लिया था। ये बड़ी जबरदस्त किताब है, मेरे यूट्यूब चैनल जावेद भट्टी ऑफिशियल के ऊपर यह भी पड़ी हुई है। इसके मेरा है 16-17 चैप्टर है, ठीक है जी। और ये बड़ी ही एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी है एक खातून के हवाले से कि एक खातून अगर करना चाहे कुछ, औरत अगर कुछ करना चाहे तो वो कर गुजरती है। शर्त ये है कि वो खुदा के साथ सिंसियर रहे। तो खुदा ने मुझे मौका दिया कि इन 2 कुतब का मैं तर्जमा करूं, और इसके अलावा भी और बहुत सारी कुतब हैं जिनके मैंने इंट्रोडक्शन, जो कि बाद में जो सेंट जेरोम थे, ठीक है, उस वक्त के बड़े बिशप कह लें या बड़े जो मौलाना कह लें, उन्होंने बहुत सारी किताबों को बीच में से निकाल दिया, ठीक है जी। उनमें से बुक ऑफ हनूक भी थी, हालांकि बुक ऑफ हनूक को निकालने का कोई दुख नहीं था बनता। उसकी वजह मैं जो समझता हूँ, बाकी लोगों की अपनी है, क्योंकि बुक ऑफ हनूक वो वाहिद किताब है जिसका जिक्र बाइबल में मिलता है, यहूदा के खत में, ठीक है जी। यानी कि ऐसी किताब जो कि साबित होती है कलाम के मुताबिक, उसको कम से कम नहीं था निकालना चाहिए। है उस वक्त के वो जंगल के बादशाह थे, उन्होंने जो हमारे लिए जो किताबों का एक मजमूआ बना दिया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारी किताबों का मैंने इंट्रोडक्शन भी जो है वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे उन्हीं किताबों में से वो डाले हुए हैं। फिर बच्चों की स्टोरियां जो हैं वो मैंने उनके ऊपर काम किया, और बच्चों की स्टोरियां जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली ताकि बच्चों के लिए बहुत सारा काम हो सके। तो इस कलीसिया में रहकर ये मैंने काम किए हैं। और फिर यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया, उसमें भी खुदा ने बरकत डाली, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम शेयर किया जाता है और मसीही गीत शेयर किए जाते हैं, या मसीहत के हवाले से कोई मवाद होता है तो वो इसमें शेयर किए जाते हैं। शायद पूरे पाकिस्तान में मेरा यूट्यूब चैनल वो वाहिद चैनल होगा जिसके ऊपर हजारों की तादाद में सरमन आपको मिलेंगी, बल्कि हजारों से भी ज्यादा मिलेंगे आपको। अगर कोई न्यू सीख रहा है, सरमन सीखना है, तो इसमें से सरमन जो है वो आप सीखें, देखें, इसको टटोलें, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। फिर बहुत सारे मज़ामीन के ऊपर मैं करता रहूंगा तो फिर मेरी मैं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे काम है, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीजों के बारे में जो मज़ामीन हैं उनके ऊपर फिर हमने बात की, और बड़ी ही तफसील के साथ हमने बात की, जो कि पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई है। फिर इसके अलावा आपको ये 66 किताबों का पूरा मजमुआ जो है, हर एक किताब जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑडियो में मिलेगी आपको। ये खिदमत इधर ही रह के मैंने की है, और खुदा मेरे लिए वसाइल मुहैया कर देता था, टाइम निकाल देता था, किसी ना किसी तरीके से मेरे पास टाइम आ जाता था कि मैं वो कर देता था। तो इस कलीसिया में मैंने बहुत ज्यादा तरक्की की है। वो अगर देखा जाए तो मैंने जो सेमिनरी की थी वो पाकिस्तान से की थी, और मैं मखसूस भी पाकिस्तान से ही हुआ था। और अभी जबकि मैं पाकिस्तान जाने वाला हूं तो पहले से ही उधर हमारा एक चर्च है जहां पर मैंने 30 साल गुजारे थे अपनी जिंदगी के, बचपन में उधर ही जाता रहा। तो वहां से मुझे कॉल है कि आप इस चर्च को सुपरवाइज करें। वो बहुत बड़ा चर्च है, जिस तरह वो मनार वाले चर्च होते हैं ना, उस तरह का चर्च है। तो मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूं तो जनाजा की और नकाह की इस तरह की ट्रेनिंग भी मैं, जो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनसे लेता हूं। सीखना चाहिए, इस तरह मसीह यसू के शागिर्द मसीह यसू से सीखा करते थे, हम भी शागिर्द होने के नाते से अपने उस्ताद से सीखते हैं ये सारी बातें। तो इस कलीसिया में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है,
और बहुत प्यार मैंने पाया है। यानी कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई भी मसला होता था, तो मैं पास्टर साहब को कहता था कि पास्टर साहब ये मेरे लिए मसला है। तो पास्टर साहब ने कभी भी इनकार नहीं किया कि जावेद मैं ये काम तेरे लिए नहीं कर सकता। तो फिर उस ब्लेसिंग को हम पास्टर साहब को दुगना रिटर्न भी करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपके प्यार का, मोहब्बत का, कि आपने बहुत प्यार और मोहब्बत मुझे दी है, जो कि शायद मैं डिजर्व नहीं था करता। पलू सबसे छोटा था और मैं भी जितने खादमीन यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं पूरी रियाज की कलीसिया में, मैं सब में से अपने आप को छोटा समझता हूँ। क्योंकि जब आप छोटे रहेंगे तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। जब आप अपनी महल में आ जाएंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। तो मैंने छोटा रहकर, छोटा बनकर यहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने, और बहुत ज्यादा मैंने ब्लेसिंग हासिल की। हम आए तो पैसा कमाने के लिए थे अगर देखा जाए तो, लेकिन खुदा ने जो खिदमत हमसे लेनी थी वो ली। अगर पलूस रसूल की जिंदगी पर अगर गौर किया जाए तो पलूस रसूल खिदमत के दौरान टेंटों का काम भी किया करते थे। क्रंथस की कलीसिया याद हो आपको, तो वो टेंट का काम करते थे। तो वो उधर जब उनको कलीसिया की तरफ से सपोर्ट नहीं थी मिलती तो उन्होंने टेंट का काम भी किया था। पाकिस्तान में भी बहुत सारे खादमीन हैं जो काम भी करते हैं और खिदमत का काम भी करते हैं, और इसमें कोई ममानियत नहीं है। बास कलीसियाँ ऐसी होती हैं जो माली तौर पर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो पास्टर साहब को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। यानी उसको भी देखना होता है, अपने घर को भी देखना होता है। घर तो वैसे खुदा की जात ही देखती है, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बत और इत्मीनान लेकर मैं आपके पास से जा रहा हूँ। हालेलुया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम भी आपको हमेशा याद रखेंगे, ये चर्च की तरफ से रखेंगे, तो हम आपको बरकत दें। तो खुदा का शुक्र है कि हम जो कुछ भी, जो खुदा ने हमें हिम्मत, ताकत दी हुई है, बरकत दी हुई है, हम इसको बढ़ा रहे हैं। पास्टर साहब ने कहा था कि कलीसिया बहुत बड़ी थी, अभी भी कलीसिया का बढ़ना ज्यादा नहीं। ये मैं खुश होता हूँ कि हमसे ही निकलकर और तरक्की हो रही है। ये खुदा की ब्लेसिंग है। कुछ ऐसे हैं कि मैं खुश होता हूँ कि अगर मुझसे कोई ज्यादा कमाए, ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा काम करे। मैं खुदा के मजबे पर खड़े होकर कहता हूँ, मैं किसी की कमाई पर नहीं जेलस करता, किसी की खिदमत पर जेलस नहीं करता और किसी से कभी भी बुग़्ज़ नहीं लगता, बल्कि प्योर, जैसे हमारा प्यारा पूरा यीशु मसीह है। हम दुनिया के सामने कुछ ना कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन जब खुदा के मजबा पर आते हैं हमें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि हम प्योर खिदमत करते हैं उस प्योर यीशु की, जो खालिस है और आपको खालिस बरकत देता है। हमेशा आप खालिस खिदमत करते रहें और खुदा के नाम की इज्जत जलाल दें।